हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज जय सर, आई एम ए जूलॉजी फैकल्टी। तो आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के दिन नीट की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। अब ये काउंसलिंग नहीं होगी। 8 तारीख का वेट कर रहे हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, री नीट तो नहीं हो रहा, एग्जाम वापस से नहीं होगा। आप लोगों का जो भी रिजल्ट है, जो भी मार्क्स आए हैं, वो एक बार देख लेना है। जो रीनीट हुआ है, कुछ सिलेक्टेड बच्चों का ही एग्जाम हुआ है, उसके बेसिस पे आपकी रैंक ऊपर नीचे हुई होगी। तो एक बार चेक कर लेना है कि कितने मार्क्स जो तुम्हारे थे उस पर कितनी रैंक इंक्रीज हुई है या फिर कम हुई है। तो उस पर बेसिकली इन जो रैंक है वो इंक्रीज ही हुई होगी। तो एक बार देख लेना दोबारा से अपना रिजल्ट, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या लेके आया हूँ। जैसे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, आप लोगों को डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पता होना पहले जरूरी है, राइट। सो पहले से ही डॉक्यूमेंट बना लेने हैं कि जिससे बाद में दिक्कत हो काउंसलिंग के टाइम पे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा सकते हो ये भी पता होना चाहिए। जैसे आसपास में तहसील होगी, कोर्ट होगा, वहां पे जाके आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवा लोगे। तो कुछ तो डॉक्यूमेंट पहले से होंगे, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट वो पहले से ही पास में रहेगी। एडमिट कार्ड पहले से ही होगा, तो वो तुम्हें साथ में रखना है, राइट। तो ड्यूरिंग काउंसलिंग, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। एक तो रहेगा नीट का एडमिट कार्ड। एग्जाम जब सेंटर में गए होगे तो नीट का एडमिट कार्ड पास में होगा, तो उसकी एक फोटो कॉपी साथ में लगनी है। और 10th का सर्टिफिकेट जो कि मार्कशीट रहेगी। तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और इसकी फोटो स्टेट साथ में। 10th मार्कशीट ये भी ओरिजिनल साथ में रखना है, और एक फोटो कॉपी इसकी जेरोक्स, राइट। नीट स्कोर कार्ड जो री इवेल्युएट होके आया है, वो नया वाला वो साथ में रखना है ना। तो नीट का जो स्कोर कार्ड है वो साथ में रखना है ना। तो उसकी एक जेरोक्स कॉपी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है? तो ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी जब आप काउंसलिंग टाइम पे जाओगे तो आपके मेल पे एक मेल आएगा कि भाई इतने मार्क्स आए हैं, उसमें से आप ये कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये कॉलेज हैं, आप उसमें से चेक कर लो। तो अलॉटमेंट लेटर रहेगा, यानी कि ये आपको कॉलेज सिलेक्टेड है। 8 पासपोर्ट फोटो साइज फोटो लेके जाने भाई, कितने? 8, ठीक है ना। तो कौन से 8 फोटो? जो तुम्हारे फोटो एडमिट कार्ड पे लगे थे वही फोटो लेके जाना है, कोई दूसरा फोटो नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। तो क्या क्या? 10th 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, प्रोविजनल लेटर जो आपको अलॉटेड है, और पासपोर्ट फोटो साइज। और कौन कौन से रहेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट, इसका ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से आता है, जैसे ओबीसी है, एसटी है, एससी है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। एक और रहता है, दैट इज ईडब्ल्यूएस। जो ओबीसी वाले हैं इसका ध्यान रखना, अगर इसके अंदर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बना लेना। तो कौन कौन से होंगे देखो, ओबीसी वाले ये बनवा लेना, एसटी और एससी वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना। नहीं तो बाद में अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो कहां पे आओगे? जनरल कैटेगरी के अंदर दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। सो यहां भी ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स होती हैं, उसका ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, और एसटी एससी का सर्टिफिकेट। और ये भी रखना है कि ये अपडेटेड रहे जब बनवाओगे ना, यानी अगर किसी के पास पुराना है तो ये चेक कर लेना कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। सो 3 मंथ की इसमें वैलिडिटी रहती है, तो चाहो तो नया ही बनवा लेना और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और क्या रहेगा? कोई आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या क्या रहेगा? आधार कार्ड, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर पासपोर्ट, वोटर कार्ड वगैरह, लेकिन आधार कार्ड लेके जाना। सो सबके पास आधार कार्ड रहता है, पैन कार्ड नहीं बनवाए कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो ये लेके चले जाना, कन्वीनियंट है। सो आधार कार्ड होना चाहिए साथ में।
एक रहता है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, है ना। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसके पास में सर्टिफिकेट होगा। जैसे स्टार्टिंग में जब फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे ये मेंशन करते हो कि फिजिकली क्या है, डिसेबल है ना। तो उसका भी एक सर्टिफिकेट रहता है, वो भी अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट है, इनका जरूर ध्यान रखना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, स्टार्टिंग को पता है ना। और ये वाले डॉक्यूमेंट साथ में कौन सा, एक टीसी, दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हम इसको क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। स्कूल वाले तुम्हें एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। तो वो साथ में रखना है कि इस स्कूल से तुमने क्या किया है, 10th और 12th किया है। तो 10th की माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th का यानी 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में रखना है, जिससे तुम्हें जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें ये लगेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा नीट का एग्जाम दिया है, यानी कि किसी ने 1 साल का 2 साल का अगर गैप लिया है, 12th मान के चलो अब ये 2024 का एग्जाम दिया था और इसने 12th दी है 2021 में या 2022 में, अगर 12th के एग्जाम दिए हैं तो जो गैप आया है उसका गैप का सर्टिफिकेट, यानी कि उस टाइम पीरियड में क्या किया था, कोचिंग ली थी, क्या किया था, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड में क्या किया था, नीट की कोचिंग ली थी, प्रिपरेशन की थी, जो भी है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे जैसे स्टेट कोटा में जाते हैं तो ये पता होना चाहिए, देखो जो स्टेट की रहती है और जो काउंसलिंग होती है ना, और काउंसलिंग होगी तो उसमें सेंट्रल कोटा रहता है। सेंट्रल कोटा में 15% से कॉलेज मिलते हैं, और जो स्टेट कोटा रहता है उसमें 85% जो रहते हैं ना, यानी उनको क्राइटेरिया दिया जाता है, उनको वेटेज दिया जाता है जो उस स्टेट के हैं। तो स्टेट की डोमिसाइल बनवा लेनी है जिससे कि तुम्हें 85% में आप आ सको, यानी कि इजी हो जाए, जिससे कि स्टेट का कॉलेज मिल जाए। तो डोमिसाइल का ध्यान रखना है। गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा। 10th 12th की मार्कशीट, ध्यान से, एडमिट कार्ड अगर किसी ने खो दिया है दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक बार देख लेना, ढूंढ लेना एडमिट कार्ड, और साथ में अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट एक बार इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे। तो ये वाले डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये पास में होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी याद रखना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी एक हो सकता है। और इधर से एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड जो कि री इवेल्युएट होके आया है, और कौन सा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और पासपोर्ट फोटो साइज, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो पहले से ही बनवा के रख लो बच्चों, अगर पहले से नहीं बनवाए, लास्ट टाइम पे अगर तुमने बनवाए तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। सो अभी से रेडी करके रखो, इन केस जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो तुम्हारे पास में वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। तो जब भी अगर काउंसलिंग हो रही है तो तुम अपने डॉक्यूमेंट दिखा सको, क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा के रखो, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन जब भी हो तब तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट हो, है ना। सो अच्छा रहे कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, है ना। तो इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।